अनुभव तो सब बताते हैं, अज्ञान काल और ज्ञान काल की चलन में फर्क हो जाता है। ज्ञान का इतना प्रभाव तो समझ में आता है, कोई की तकदीर ऐसी होती है जो दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। तकदीर कहाँ से आती है? 63 जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों से ही तकदीर बन करके आती है। अच्छा संग किया है तो अच्छी तकदीर, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी तकदीर। लेकिन पिछले 63 जन्मों में भी अच्छे और बुरे कर्म का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अच्छे संग और कुसंग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो यही संगम युग है, जबकि भगवान डायरेक्टर बन करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। और जन्म जन्मांतर की शूटिंग कराता है। हम एक्टर्स जो आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, जन्म जन्मांतर अनेक चोले धारण करते चले आए हैं। जो भी चोले धारण किए उनमें 2 प्रकार के चोले, सृष्टि के आदि काल से लेकर के मध्यकाल तक जिन्होंने देवताई चोले धारण किए, वो संगम युग में सुख की सृष्टि जरूर बनाते हैं, क्योंकि भगवान ही आकर के संगम युग में मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता सब नहीं बनते। ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई सब नहीं पढ़ते। भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। उस पढ़ाई पढ़ाने वाले को संसार जगत गुरु कहता है, सदगुरु कहता है। कहते हैं गुरु अनेक हैं और सदगुरु एक है। जो अनेक गुरु हैं वो सदगुरु के मुकाबले सब झूठे साबित होते हैं। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, सत मन सच्चा। सच्चा सदगुरु एक है, जो इस दुनिया में आकर के सबकी सदगति करता है।
ये बात दूसरी है कि कोई तो इस भगवान की पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त कर लेते हैं, राम कृष्ण की दुनिया में पहुंच जाते हैं और राम कृष्ण के संगी साथी बनकर के रहते हैं। कोई अटेंशन नहीं देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं तो राम कृष्ण जैसे जो हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हैं उनके संग के रंग से दूर रह जाते हैं और देहधारी धर्म गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। वो गुरु हैं अनेक, 2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात को साबित करती आई है कि मनुष्य गुरुओं ने सृष्टि को नीचे ढकेला है, पाताली गर्त में गई है मनुष्य सृष्टि। ऐसे नहीं कि ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां हवाई जहाज और 100-200 वर्ष के अंदर ये माया का चमत्कार, साइंस का चमत्कार देखने में आता है तो भाव स्वभाव संस्कार कोई देवता ही बन गए हैं। नहीं, कोई देवता नहीं बन गया। सब मन से, वचन से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से एक दूसरे को दुख देते आए हैं। मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई का ये प्रभाव हुआ है। दुनिया में स्नेह और सहयोग की भावना घटती गई है। ये द्वैतवादी युग द्वापर से ऐसा हुआ। सतयुग त्रेता अद्वैतवादी युग था। अद्वैत का मतलब है वहां दूसरा राजा नहीं होता था, एक राजा होता था, एक धर्म होता था, एक मत होती थी। एक कुल होता था, एक वंश होता था, एक भाषा होती थी। इसलिए आपस में वैमनस्य और लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन सतयुग त्रेता के देवताओं ने एक से पढ़ाई पढ़ी, एक की मत पर चले, एक गुरु से शिक्षा ली। जो गुरु सद्गुरु कहा जाता है और उसकी भेंट में जो दुनियावी गुरु हुए वो आज तक भी पढ़ाई पढ़ाते चले आ रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, और बाप आकर एक एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। वो बाप सुप्रीम सोल बाप भी बनता है, क्योंकि आत्माओं को परिचय देता है
कि तुम मनुष्य आत्मा हो और मैं तुम्हारा सबका बाप हूं। वो बाप में मनुष्यों का बाप भी साबित हो जाता है और आत्माओं का बाप भी साबित हो जाता है। आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं वो सब पार्टधारी हैं और उनको ज्ञान देने वाला बाप ज्योति बिंदु शिव वो तुरीय पार्टधारी है। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो इस दुनिया से छुड़ाने वाली कोई आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है। सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। सब नीचे लुढ़कते जाते हैं। आत्मा की बैटरी सबकी डिस्चार्ज होती जाती है। ये आत्मा रूपी बीज कलयुग के अंत में आते आते जब बहुत कमजोर हो जाता है तो उन आत्मा रूपी बीजों को पावर भरने के लिए या आत्मा रूपी बैटरीज में पावर भरने के लिए वो सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है राम और जो हीरोइन पार्टधारी है मृदुल आत्मा कृष्ण, इन दो आत्माओं का विशेष आधार लेता है। उनमें भी एक राम के द्वारा आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर पार्ट बजाता है। बाप के रूप में पार्ट बजाता है। राम के व्यक्तित्व अंतिम जन्म के द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाता है। सुप्रीम टीचर का मतलब ही है जो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उस दुनिया में कोई उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला है। जिंदगी का कैरियर इतना ऊंचा कोई नहीं बना सकता जैसे आज के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर बनावेंगे, 1000, 10,000, 15,000, 50,000 पर मंथ कमावेंगे, लेकिन एक जन्म के लिए। और वो सुप्रीम टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि रामकृष्ण की दुनिया में तो देवी देवता बनकर के जन्म लेते ही रहते हैं। 21 जन्म के लिए भाव स्वभाव संस्कार सिर्फ सुख भोगने का ही बनता है, लेकिन उन्हें 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब द्वापर कलयुग का भी बन जाता है। जो जितना ऊंचा देवता बनता है सतयुग त्रेता में, जितना ऊंचा पुरुषार्थी बनता है संगम युग में,
वो उतना ही ऊंचा पाटधारी द्वापर कलयुग में भी बन जाता है। उसमें पुरुषार्थ के संस्कार भर जाते हैं। यहाँ के तीव्र संस्कार द्वापर कलयुग में भी काम करते रहते हैं। जैसे बाबर का मिसाल है, वो अपने जीवन का पुरुषार्थ ऐसा करता है जो सिपाही से सम्राट बन जाता है। एक ही जन्म में इतना तीखा पुरुषार्थ करने के संस्कार हैं। तो ये संस्कार कहां से भरे? ये भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो भारत का सहज राजयोग सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश विदेश के लोग आज भी भारत में चक्कर काटते हैं। उनका अभी तक भी विश्वास है कि भारत स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता में बहुत आगे है और हम भौतिकवादी बन गए हैं। भौतिक सुखों से हमको जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उनको ये पता नहीं है कि आज के जो गुरु गोसाई सन्यासी हैं भारत में, वो उस आध्यात्मिकता को सिखाने वाले नहीं हैं। आध्यात्मिकता की ज्योति जगाने के लिए स्वयं भगवान सदगुरु बनकर के यूनिवर्सिटी खोल रहा है। और ये यूनिवर्सिटी, जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता है, सारे विश्व के लिए है। वो मनुष्यों के द्वारा चलाए हुए विश्वविद्यालय सारे विश्व का कल्याण नहीं करते हैं। और ये ऐसा विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सारे विश्व की मनुष्य मात्र आत्माओं का कल्याण करने वाला है। और मनुष्यों का जब कल्याण होता है, क्योंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, तो जो दूसरे जीव जंतु हैं मनुष्य के वातावरण के अंदर रहते हैं, वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं, वो स्वतः ही सुधर जाते हैं। जैसे मनुष्य नंबरवार सुधरते हैं, सबका सुधार एक जैसा नहीं होता। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने वाले सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। कोई तीखी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डल हेडेड होते हैं। ऐसे ही वो जीव जंतु जो उन मनुष्यों के संसर्ग संपर्क में आते हैं,
जो मनुष्य ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय सिखाए हुए राजयोग के आधार पर अपनी दृष्टि वृत्ति को सुधारते हैं, पवित्र दृष्टि बनाते हैं। जो गायन है देवताओं के लिए कमल नयन, कमल मुख, ऐसे वाइब्रेशन बनाने वाली आत्माएं जब संगठित रूप से संसार में काम करती हैं तो उनके वाइब्रेशन सारी दुनिया को अभिभूत कर देते हैं। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र हों, कीट पशु पक्षी पतंगे हों, जानवर आदि हों, सब शांत होने लग पड़ते हैं। शांति का वाइब्रेशन संसार में बन जाता है और ये अशांत दुनिया खलास हो जाती है। अभी बाप कहते हैं ये पढ़ाई फिर किसी जन्म में प्राप्त नहीं होगी। एक जन्म की पढ़ाई और जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसकी ये भी गारंटी नहीं कि उसकी प्रारब्ध एक जन्म में मिले भी न मिले। बहुत से डॉक्टर बन करके रह जाते हैं, उपाधि ले लेते हैं, डॉक्टरी का धंधा सफल नहीं कर पाते। बहुत से वकील बन जाते हैं, LLB कर लेते हैं, 4 आने भी जिंदगी में कोर्ट में नहीं कमा पाते, खेती करते हुए देखे जाते हैं। और ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी है जो 21 जन्मों के लिए तो गारंटी देती है कि 21 जन्मों तक इसकी प्रारब्ध निरंतर चलेगी। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ाई पढ़े, रेगुलर का मतलब रोज पढ़ाई पढ़ें और पंक्चुअल का मतलब है टाइम से आए क्लास में, और पूरा टाइम जो 1 घंटे क्लास का है या 2 घंटे है वो अलर्ट होकर के पढ़ाई पढ़े। लेकिन बुद्धि में वो पहचान नहीं होती, नंबरवार पहचान होती है कि वो सुप्रीम सोल शिव जो हम आत्माओं की तरह ही ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु शिव किस मनुष्य शरीर के द्वारा मुकर्रर कार्य कर रहा है। क्या पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये भी एक बड़ी भारी परीक्षा है। मनुष्य बौद्धिक प्राणी तो है,
लेकिन भांति भांति की बुद्धि वाले हैं। हर आत्मा में अपने प्रकार की बुद्धि समाई हुई होती है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनमें जड़त्वमयी बुद्धि है और मनुष्य में चैतन्यता से भरी पूरी बुद्धि है। मनुष्यों में भी जो कलयुग के अंत में सिर्फ एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जिनकी संख्या 150-200 करोड़ से भी ज्यादा है, वो बुद्धि तो होती है, लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं होती कि उनको मनुष्य कहा जा सके, मनु की औलाद कहा जा सके। मनु मना मन का उपयोग करने वाला। जो मन बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता, मनुष्य होते हुए भी उपयोग नहीं करता, जैसे जानवर होता है, कोई भी आवेग आवेगा तो बिना सोचे समझे बुद्धि चलाए, मनन चिंतन मंथन किए, अपना कार्य कर बैठेगा। काम के आवेग से भरा पूरा कार्य हो, क्रोध के आवेग से भरा पूरा कार्य हो, लोभ के आवेग से भरा पूरा कार्य हो, वो बुद्धि और मन का उपयोग किए बगैर कर बैठेगा। बाद में भले कोई भी रिजल्ट आए, भले मौत भी हो जाए, वो मन बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा। तो जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए भगवान बाप बताते हैं कि 500 करोड़ तो मनुष्यों की सृष्टि है, वैसे तो 600, 700, 750 करोड़ मनुष्य भी हैं। लेकिन वो एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। मन बुद्धि का उपयोग करने वाली आत्माएं नहीं है। तो जो 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है, वो मनुष्य सृष्टि को ये कहेंगे, वो सारी मनुष्य सृष्टि एक दिन मनु की औलाद बन जाती है, मन बुद्धि का उपयोग करती है और सुप्रीम सोल परमात्मा बाप को पहचान लेती है। पहचान कर उसकी जो निर्धारित पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई, उसको पढ़ती है, जीवन में धारण करती है, और जैसी जैसी धारणाएं होती हैं वैसी वैसी प्राप्ति होती है। अभी
ईश्वरीय पढ़ाई का 2/3 हिस्से से ज्यादा समय पूरा हो गया। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, चाहे इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, वो 100 वर्ष के अंदर ही अपने धर्म की स्थापना करके काम पूरा कर देते हैं। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके वापस चला जाता है। वो बार बार इस सृष्टि पर नहीं आता। जैसे मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे हर युग में आने की दरकार क्या है? लौकिक बाप भी होता है, अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है, तभी बनाता है जब पुराना मकान पूरा हो जाए, पुरानापन आ जाए, दुखदाई हो जाए मकान, तब नया मकान बनाता है। ऐसे नहीं कि नए मकान को तोड़ देगा। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। मनुष्य भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। जैसे मनुष्य का बचपन सतो प्रधान, किशोरावस्था सतो सामान्य, जवानी रजो प्रधान और बुढ़ापा तमो प्रधान हो जाता है। ऐसे ये सृष्टि भी, ये मनुष्य सृष्टि 4 अवस्थाओं से गुजरती है। उन 4 अवस्थाओं को इस सृष्टि रूपी ड्रामा का 4 सीन कहा जा सकता है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता युग, रजो प्रधान कलयुग और रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग। तमो प्रधानता जब बढ़ती है तो एवरेज एज कम होती जाती है। आत्मा की शक्ति क्षीण होने के कारण उम्र भी घटती है और इंद्रियों से सुख भोगने की शक्ति भी क्षीण होती जाती है। भगवान बाप सुप्रीम सोल आते हैं तो राजयोग के द्वारा आत्मा में शक्ति भरते हैं। वो शक्ति भरने की प्रक्रिया है सहज राजयोग। शक्ति क्षीण कैसे हुई सो भी बताते हैं। सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। सतयुग त्रेता में भी सुख भोगे और द्वापर कलयुग में भी सुख भोगे। सतयुग त्रेता में जो सुख भोगे वो अव्यभिचारी सुख भोगे। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। दृष्टि मात्र भी विचार नहीं होता था।
ऐसी सतयुग त्रेता की देवताई सृष्टि थी। बाकी सुख वहां भी भोगते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही सुख भोगते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति धीमी गति से क्षीण होती है। और द्वापर कलयुग में द्वैतवादी युग होने के कारण, अनेक मनुष्य गुरुओं का प्रभाव होने के कारण, अनेक धर्म पिताओं के प्रभाव के कारण, अनेक धर्म और अनेक राज्य फैल जाने के कारण व्यभिचार फैल जाता है, जिसे कहते हैं कुत्तपना, बंदरपना। ऐसा जो व्यभिचार फैलता है, उसके कारण आत्मा की शक्ति बड़ी तीव्र गति से डाउन होती चली जाती है। तो बाप बताते हैं ये रहस्य कि अनेकों के संग के रंग से तुम पतित और विकारी बन गए। अब एक सुप्रीम सोल बाप के संग के रंग से तुम अपनी आत्मा को, आत्मा रूपी बैटरी को, आत्मा रूपी बीज को फिर से 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्मा बनाए सकते हो। अनेकों के संग के रंग में आकर के द्वैतवादी युग से नीचे गिरते गए। अभी मैं फिर से आया हूं अद्वैत धर्म स्थापन करने के लिए। वहां सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होगा, दूसरा धर्म नहीं होगा। इसलिए धारणाएं श्रेष्ठ होंगी। श्रेष्ठ धारणा वालों को ही देवता कहा जाता है, भ्रष्ट धारणा वालों को मनुष्य और राक्षस कहा जाता है। कलयुग में सब राक्षस संप्रदाय बन जाते हैं। कोई छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हम मन वचन कर्म से, तन मन धन से कोई को कभी दुख नहीं देते। दुख देने वाले को ही राक्षस कहा जाता है, सुख देने वाले को देवता कहा जाता है, और देवताओं को भी बनाने वाला सुख का सागर बाप है, जो आकर के मनुष्य से देवता बनाता है। जो राक्षसी स्वभाव के हैं वो संपूर्ण देवता नहीं बन सकते। जन्म जन्मांतर का उनका राक्षसी स्वभाव रहा है, व्यभिचार फैलाने का स्वभाव संस्कार रहा है। जैसे गुरुओं ने पुस्तकों में लिख दिया कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, कुत्ता बिल्ला बनता है, बंदर बनता है। उन गुरुओं से प्रभावित होकर के वैज्ञानिकों ने भी कभी लिख दिया था कि मनुष्य आदि में बंदर था, धीरे धीरे बंदर की पूंछ खलास हो गई और वो बंदर से मनुष्य बन गया। आज के वैज्ञानिकों ने वो डार्विन थ्योरी झूठी साबित कर दी। वास्तव में मनुष्य आत्मा की बीज की जो जाति है वो अलग जाति है।
भांति भांति की जाति के बीज होते हैं। जैसी जाति का बीज होता है वैसा ही वृक्ष तैयार होता है। मनुष्य जाति का बीज होगा तो मनुष्य ही पैदा होंगे। जानवर की जाति का बीज होगा माना चैतन्य बीज, आत्मा रूपी बीज, तो जानवर ही पैदा होगा। कैटेगरी जानवरों की अलग हो सकती है, जैसे चौपाए जानवर, 4 पांव वाले, 4 पांव से चलने वाले, उनकी जाति विचार के संक्रमण से बदल सकती है। जैसे घोड़ा खच्चर बन जाता है, ऐसे मनुष्य भी एक जाति है। मनुष्य से बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है, और मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बन जाता है। देव योनि में भी कोई पक्के देवता बनते हैं और कोई कच्चे देवता बनते हैं। जो पक्के देवता बनते हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। पक्के सनातन धर्मी, सनातन का मतलब ही है पुराने, पूरे 84 जन्म लेने वाले। और जो कच्चे देवताएं बनते हैं उसका भी कारण है कि वो कच्चे देवताएं क्यों बनते हैं। वो कच्चे देवताएं कम जन्म क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि भगवान बाप आकर के जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो पढ़ाई तो पढ़ते हैं लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ते, उस ईश्वरीय पढ़ाई को उतना महत्व तो नहीं देते। इसलिए कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवता बनते हैं। वो ही सतयुग त्रेता के देवताएं द्वापर युग में आकर के दूसरे धर्म पिताओं जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके प्रभाव में आकर के भारतवासियों को धोखा देते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री बताती है कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। जो हिंदू पहले देवता थे वो देवताएं ही बाद में हिंदू कहे गए। सबसे पुराना देश दुनिया में भारतवर्ष है और धर्मों की तो हिस्ट्री ही 2500 साल की है। सबसे पुराना मनुष्य रूप में आया हुआ धर्म पिता इब्राहिम है। वो 2500 साल पहले आया था। इस्लाम धर्म सबसे पुराना माना जाता है मानवीय धर्मों में। लेकिन वो इस्लाम धर्म कैसे बना? इब्राहिम ऊपर से आया तो सारे इस्लामी ऊपर से आकर के नीचे बन गए, या पहले भी मनुष्य सृष्टि थी? पहले भी भारत में मनुष्य सृष्टि थी। जो देवताएं थे उन देव आत्माओं में ही ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेती हैं।
जो कच्चे देवताएं होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, पर धर्म में चले जाते हैं। गीता में भी कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, और दूसरे का धर्म दुखदाई होता है। दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स देवता धर्म के अथवा हिंदू धर्म की आत्माओं को कन्वर्ट करके अपना दास दासी बना करके रखते हैं। उनको कोई राजाई नहीं मिल जाती है। आज भी क्रिश्चियंस ये हिस्ट्री बना करके गए हैं इंडिया में कि भारतवासियों को नौकर बनाना सिखा दिया। उनकी बुद्धि में ये बैठा दिया कि नौकरी करना बहुत अच्छी चीज है। नौकरी और चाकरी उसको कहते हैं दास दासी बनना, कोई न कोई के अंडर में रहना। वो धर्म पिताएं साहब दास दासी बनना सिखाते हैं, और मनुष्य सृष्टि को उन्होंने दास दासी बना करके रखा। भगवान बाप ही एक ऐसी आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो आकर के बताते हैं कि बच्चे मैं तुमको राजा बनाने आता हूं, राजयोग सिखाने आता हूं। तो राजा रानी पद पाना चाहिए या दास दासी बनना चाहिए? नौकर चाकर बनना चाहिए? ये नौकर चाकर के संस्कार दूसरे धर्म के धर्म पिताओं ने आकर के डाले हैं। भगवान बाप तो आकर के राजा ही स्थापन करता है, और दूसरे धर्म के धर्म पिताएं सारी दुनिया को प्रजातंत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। भगवान बाप कहते हैं ये बेकायदे राज्य है। प्रजा सब साधारण क्वालिटी की होती है, और राज परिवार में आने वाली आत्माएं सब ऊंची क्वालिटी की होती हैं। कैसे ऊंची क्वालिटी की होती हैं? क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं तो दुनिया के हर धर्म में कन्वर्ट हुई जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन आत्माओं का चुनाव करते हैं। और उन श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं। जिस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ करके उन आत्माओं में ये संस्कार पक्का होता है कि राजाई का जमाना ही श्रेष्ठ था। इस सृष्टि में और हिस्ट्री में राजाओं का राज्य बड़े लंबे समय तक चला है। अभी ये दुनिया में 200-300 वर्षों के अंदर प्रजातंत्र राज्य फैल गया। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। ये भगवान बाप आकर के नहीं बनाते। बाप तो आकर के सिखाते हैं बच्चे अधीन रहना नहीं है, अधिकारी बनना है, राजा बनना है, महाराजा बनना है। और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए।
हिस्ट्री में जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, कोई बताए कि इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया, कब सिखाया? डॉक्टरों को डॉक्टरी सिखाई जाती है, वकीलों को वकालत सिखाई जाती है, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया, कब सिखाया? वो भगवान ने सिखाया। भगवान आकर के राजा बेटा बनाता है। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार, राजा और रानी बनने के संस्कार, राज परिवार में जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनने के संस्कार अभी भगवान बाप आकर के आत्माओं में भर रहे हैं। हिस्ट्री की बात है। कहते हैं आधा में जाम और आधा में रैयत। जाम माने राजा। आधी धन संपत्ति में राजाएं पलते हैं और उनका परिवार पलता है। राज्य की जो भी धन संपत्ति होती है उसमें से आधे के ऊपर वो काबिज रह करके अधिकार में रहते हैं और सुख भोगते हैं। प्रजा खुशी खुशी उनको वो धन अर्पण करती है। और आधे में सारी प्रजा पलती है। हिस्ट्री में ये बात देखने को मिली है। प्रजा वर्ग वाले प्रजा में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं पढ़ते। और राजवर्ग वाले राजा क्यों बनते हैं? राजघराने में जन्म जन्मांतर क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई को पढ़ा, भगवान बाप को पहचाना। भक्त लोग तो ऐसे ही बिना जाने बिना पहचाने मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा करते रहते हैं। कोई राम के रूप में भगवान को मानते हैं, कोई कृष्ण के रूप में भगवान को मानते हैं, अंधश्रद्धा पूर्वक, ज्ञान की दृष्टि से पहचान करके नहीं। बाप ये अंधश्रद्धा का खंडन कर देते हैं। भक्ति है अंधश्रद्धा और ज्ञान है श्रद्धा विश्वास को पक्का करने वाला। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन श्रद्धा विश्वास अगर उसमें अंध शब्द मिल गया, अज्ञानता आ गई, ऐसे ही कोई के ऊपर श्रद्धा धारण कर ली, विश्वास पैदा कर लिया, तो वो भक्ति हो जाती है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को खंडन करना ये ज्ञानियों का काम है। भगवान बाप आकर के ऐसे ज्ञानी बच्चे तैयार कर रहा है। वो ज्ञानी बच्चे एक एक बात, एक एक कदम जो बढ़ाते हैं उसमें देखते हैं कि ये काम कारणकारी के विश्लेषण पूर्वक है या नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य सत्य है और कौन सा कार्य असत्य है। ये निर्णय करना ज्ञान के तीसरे नेत्र का काम है। ये बुद्धि का नेत्र भगवान बाप आकर के खोलते हैं।
तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तीनों कालों का सही ज्ञान मनुष्य गुरुओं के पास नहीं हो सकता। वो तीनों कालों का ज्ञान ऐसे ही के पास हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र में ना आता हो। वो जन्म में और मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। बल षष्ठी के अंत में वो इस षष्ठी पर आता है, सिर्फ 100 साल के लिए इस षष्ठी पर आता है। उसमें भी मनुष्य मात्र के सामने प्रत्यक्ष होकर बहुत थोड़े समय पार्ट बजाता है, लेकिन जो भी पार्ट बजाता है, पार्ट तो शरीर के द्वारा ही बजाया जाएगा, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा, शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा। तो जो भी ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाता है, उस पार्ट में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। चाहे वो आंख जैसी श्रेष्ठ इंद्रिय क्यों न हो, और चाहे वो कामांग जैसी भ्रष्ट इंद्रिय क्यों न हो, वो मनुष्य रूप में आता है, साधारण मनुष्य तन में आता है। तो साधारण मनुष्य तन में आकर के सर्वसाधारण मनुष्यों की तरह ही तो कार्य करेगा, लेकिन जो भी कार्य करेगा उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसका नाम शिव है, शिव नहीं सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। अकल्याण का नाम निशान नहीं। शिव नेत्र कहा जाता है, शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। ट्रकों में लिखा हुआ देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर से बुरा असर होता है ना। कल्याणकारी शिव की दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। वो शिव नेत्र कहा जाता है। वही शिव नेत्र दृष्टि से सृष्टि को सुधारने वाला भी है। और शास्त्रों में लिखा है कि वही नेत्र जब खुलता है तो आसुरी सृष्टि का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। आसुरी सृष्टि जो काम विकार की सृष्टि है, वो कामदेव को भस्म कर देता है। तीसरा नेत्र शास्त्रों में तो लिख दिया है, वो काम देवता कोई देवता का तो रूप धारण करके आया था। अब वो कोई काम देवता कामदेव नहीं होता है। वास्तव में जो राम बनता है वो ही सारी सृष्टि को आकर्षण करने वाला कृष्ण है।
राम और कृष्ण का एक ही चोला होता है, जिसे ब्राह्मणों की भाषा में बाप दादा कहा जाता है। भक्तों की भाषा में अर्धनारीश्वर रूप दे दिया है। वो रामकृष्ण की आत्माएं दोनों मिलकर के स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही कार्यों को संपादन करती है। और वो तीनों कार्यों को संपादन करने वाली मूर्तियां शिव की मूर्तियां हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ये तीन मूर्तियों को जिन्होंने पहचान लिया, जो मूर्तियां अभी प्रैक्टिकल में संसार में कार्य कर रही हैं, प्रैक्टिकल माना शरीर के द्वारा, उसने ही भगवान को सही तरीके से पहचाना। क्योंकि भगवान भाग्यवान बनाने के लिए आया हुआ है। भाग्यवान सब नहीं बनेंगे। जो द्वापर युग से परम धाम से नीचे उतरने वाली आत्माएं हैं, उनको भाग्यशाली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आत्माएं दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। वो द्वैतवादी युग में ही आती है, दुख की सृष्टि में ही आती है। वो दुर्भाग्यशाली है उन आत्माओं के मुकाबले जो सतयुग त्रेता में आकर के जन्म लेती है। जो सतयुग त्रेता में आकर जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, एक वो हैं जिन्होंने कम जन्म लिए, नंबरवार। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके लिए बोला है कि तुम बच्चे पौना हिस्सा सृष्टि का सुख भोगते हो, 3/4 हिस्सा सुख है तुम्हारे लिए, और सिर्फ चौथाई हिस्सा इस सृष्टि का दुख भोगते हो। उसमें भी तुम नंबरवार हो। कोई तो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं, आखिरी जन्म में जाकर के दुखी होते हैं। तो ऐसी पढ़ाई जो सुख का सागर बाप आकर के पढ़ा रहा है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? ओम शांति।